गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपके सामने जो सीबीएसई की एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए यहां पे आया हूं। अगर मैं देखूं तो हर तरफ बच्चों के मन में यही डाउट है कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न बदल गया है, क्या अब किसी सिलेबस में चेंजेस हो गया है, या बोर्ड का पैटर्न क्या रहेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब बच्चों आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप सब बच्चों को ये तो पता है 10th और 12th क्लास के अब जो एकेडमिक सेशन 24-25 से एग्जाम होंगे वो 2 टाइम्स होंगे, एक नवंबर दिसंबर में और एक फेब मार्च में। और इन दोनों एग्जाम में जो आपका सिलेबस होगा वो 50-50% हो जाएगा, आधा सिलेबस पहले आएगा और हाफ रिमेनिंग सिलेबस नेक्स्ट टाइम आएगा। और जिस भी एग्जाम में आपके स्कोर सबसे ज्यादा हैं वही आपकी फाइनल मार्कशीट में लगेंगे। तो इसके बारे में तो 10th और 12th क्लास को पहले से ही लगभग पता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि सिलेबस के टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है, एनसीईआरटी ने नई बुक निकाल दी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्लास 3rd और क्लास 6th के जो टेक्स्ट बुक हैं एनसीईआरटी के, उनमें चेंज आया है। बाकी सारे क्लासेस की जो बुक्स हैं और जो भी उनके चैप्टर्स हैं वो अभी भी सेम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इतना बड़ा चेंजेस नहीं आया है। बट जो तीसरी नोटिफिकेशन आई है वो सिर्फ है 9, 10th, 11, 12th के लिए, और उसमें से भी 9, 10th के लिए कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो मेनली हैं वो 11th और 12th क्लास के लिए हैं, और उसी चीज को मैं आज आपको डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा ताकि आपके मन के जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए, पहले अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन कब आई है? ये 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन आई है बेटा। और उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट है वो कह रहा है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो 24-25 में रहनी कैसे है। मतलब जो बच्चे इस साल 9, 10th, 11, 12th का एग्जाम देंगे तो उनके लिए क्या चेंजेस हैं। जब हम सीधे आगे आ जाएं तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीजें समझा रखी हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके 9th और 10th क्लास की, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आपका पहले भी जो सोर्स बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड या कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन है वो 50% थे, अभी भी वही है। 20% एमसीक्यू थे, अभी भी वही है। जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर थे, जिन्हें हम डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि इनके फीचर्स बताओ, एडवांटेज बताओ, वो पहले 30% से अभी भी 30% है। जो मेन चेंज है वो 11th और 12th क्लास में है, और इस चेंज को मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अभी तक 23rd, 24 में 11th और 12th क्लास में क्या रहता था विद एग्जाम्पल। आपको यह कहता था कि जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो केस स्टडीज हैं, जो इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी वेटेज 40% थी, और 40% ही वेटेज आपकी थी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर की, और 20% आपके एमसीक्यू थे। तो इस पैटर्न के हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि अगर 11, 12th में 80 मार्क्स का आपका बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर रहता था तो उसमें अब क्या चेंजेस होंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये मेरे सामने आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है 12th बोर्ड के लिए। जब आपका सीबीएसई एक सैंपल एसक्यूपी रिलीज करता है कि मेरे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, तो उसके हिसाब पे मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक क्या होता था। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये सारे एमसीक्यू हैं। फर्स्ट टू 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो पहले 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू के बाद बेटा जो एक कैप्चा लिमिटेड करके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी एक केस स्टडी को पढ़कर आपको मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस बताने हैं जो ऊपर हाईलाइट करे हुए हैं। या एक रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसको पढ़ के आपको यह बताना है कि कौन से स्टाफिंग के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं किया गया और स्टाफिंग का इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये केस स्टडी है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो, जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, आपको बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज के 3 फंक्शन बताओ, आपको डायरेक्टिंग के 2 फीचर्स लिख दिए, इनको एक्सप्लेन करने को बोल दिया, आपको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की 4 लिमिटेशंस बोल दी,
फिर आप जो एक क्वेश्चन देखोगे ये फिर अगेन आपका इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी आ गई। तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि केस स्टडी, या जिसे यहां पे एक अच्छे से नाम से बोल रखा है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, इसमें और ये जो लिख रखा है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में क्या फर्क है, और एमसीक्यू तो आप जानते ही हो। तो इस पूरे पेपर को देख के बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले क्या होता था और अब क्या होने जा रहा है। तो यहीं पर ही मैं लिख देता हूं कि पहले क्या होता था और अब क्या होने जा रहा है, जो नई नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं नई नोटिफिकेशन की बात करूं, पहले आपका 80 मार्क्स का जो पेपर होता था बेटा, उसमें से अगर मैं पहले तक की बात करूं 23, 24 की, आपके जो एमसीक्यू थे वो 20 मार्क्स के थे, आपके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो 30 मार्क्स के थे, और अगर आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं वो 30 मार्क्स के थे। ठीक है, अब 24, 25 से इसमें क्या चेंजेस आएगा? एमसीक्यू में कोई चेंजेस नहीं है, ये लगभग लगभग अभी भी 20 के रहेंगे, और जो मैं पैटर्न देख के पा रहा हूं ये 30 से मे बी 40 हो सकता है, लगभग लगभग 40 या 38, 40, 50% उसने बोला है। बट पहले वो 40% बोलता था, तो 40% ऑफ 80 का जो होता था वो नहीं था, आपके क्वेश्चन पहले 30 मार्क्स के रहते थे, ये 37.5% था। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, जो ये लिखा है ये एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता। तो अब ये हो सकता है कि 80 में से 30 की बजाय आपके केस स्टडी कितने आएंगे? 40%, 40 मार्क्स के, और ये जो शॉर्ट और लॉन्ग हैं ये आपके 30 से कितने हो सकते हैं? 20। तो आप देख सकते हो जो उसने कहा है कि मैं 50% तो आपको दूंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 80 का पेपर 40 नंबर के क्वेश्चन कौन से होंगे? जो मैंने आपको अभी बताए, केस बेस्ड। 20 एमसीक्यू सेम रहेगा। अब बचा रिमेनिंग 20 मार्क्स, ये होंगे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कि स्टाफिंग के लिमिटेशन बता दो, मार्केटिंग के बारे में ये एक्सप्लेन कर दो, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस बता दो, फ्यूल के कोई 3 आपको प्रिंसिपल देंगे और उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल देगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की वेटेज 11th और 12th में कम हुई है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो बड़े हैं, और एमसीक्यू में देयर इज नो चेंज। तो ये जो सीबीएसई की नोटिफिकेशन है इसका सिंपल मतलब यही है। तो ये जो मैंने पेपर का एनालाइज किया वो बिजनेस स्टडी का करा, जिसे हम प्योर थ्योरी पेपर कहते हैं। लेकिन अगर मैं कोई प्रैक्टिकल पेपर, जैसे कि आपने देखा होगा अकाउंट्स का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर, तो उनमें क्या चेंज हुआ है? मेरे को जहां तक लगता है उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। मैं आपको पिछले साल का जो आपकी गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने एमसीक्यू रिलीज करा था, सॉरी एसक्यूपी रिलीज करा था, एसक्यूपी रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, कि अकाउंटेंसी का पेपर कैसा आएगा, उस अकाउंटेंसी के पेपर को आपको मैं दिखा के ये बताऊंगा कि अब क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखो बेटा, आप ये देखोगे कि इस पेपर में पहले जो पार्ट ए और पार्ट बी हैं दोनों के मिला के 20 एमसीक्यू होते थे। अभी भी वो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्या हैं? एमसीक्यू हैं। तो उसमें तो अब कोई चेंजेस नहीं आने वाला, वो सेम रहना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके केस स्टडी, सर अकाउंट्स में केस स्टडी कैसी आती है? बेटा अकाउंट्स में केस स्टडी की बात करूं मैं, या आपके शॉर्ट और लॉन्ग, इस तरह का कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। सिंपल फंडा है, आप कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसमें शॉर्ट 3 मार्कर, 4 मार्कर या 6 मार्कर या 8 मार्कर, हर तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहां पे आप देख लो, ये जो 3 मार्कर है, ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका अकाउंट्स का प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, सब में आपको सॉल्यूशन करना होता है। गुडविल निकालो, बैलेंस शीट बनाओ, आपका शेयर का क्वेश्चन, आपका एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन, फिर डेथ की पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, एंट्री करो, फिर आपके रेशोज निकालने को आ गए, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, सब हेड, मेन हेड, कंपैरेटिव कॉमन साइज, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका रेशो का क्वेश्चन, ये तो कंप्यूटराइज्ड अभी नहीं है आपके उसमें, तो ये चीजें आपकी आती थी। तो आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें केस बेस्ड लिखा हो, शॉर्ट लॉन्ग लिखा हो, तो उसमें इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना मुश्किल है।
मैं ये कह दूं कि अकाउंट्स के पेपर में आपको केस स्टडी आ जाएगी, बट वो केस स्टडी प्रैक्टिकल ही होगी। आपको अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, उनको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। हाँ, थ्योरी के जो पेपर है प्योर, उसमें इसका जो यूज है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें अच्छी केस स्टडी बन सकती है और उसमें आपके अच्छे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर होते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल पेपर की, बेटा प्रैक्टिकल पेपर रट्टाफिकेशन होता ही कहां है। ये नोटिफिकेशन तो इसलिए आई है कि रट्टाफिकेशन को कम करो, आप अपने डिसीजन मेकिंग की पावर को बढ़ा पाओ, आप इवेल्युएट कर पाओ। और जबकि प्रैक्टिकल पेपर में तो शुरू से यही होते आ रहा है, आप रट्टा कहां मारते हो बताओ। अकाउंट्स के पेपर में, मैथ के पेपर में रट्टा कहां मारना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो उन पेपरों में चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस जो आएगा आपके प्योर थ्योरी बेस्ड पेपर में आएगा, जिसमें 50% तो आपका केस स्टडी, यानी कि अगर 80 मार्क्स के पेपर की बात करूं तो 40 मार्क्स का केस स्टडी और आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यू, और सिर्फ 20 मार्क्स के रह जाएंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिनको आपको डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्द आएगी। बाय बाय।